नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पनाज त्यागी। आतंक की गोलियों से एक बार फिर कश्मीरियत जख्मी हुई है। आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया है। अमरनाथ यात्रा पर हर साल लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं और इस बार भी गुजरात और महाराष्ट्र के लोग बस में सवार होकर यहाँ आए थे, लेकिन आतंकियों की गोली ने कई लोगों के सफर को, इस आस्था के सफर को आखिरी सफर में तब्दील कर दिया। जो बस में सवार होकर अमरनाथ यात्रा पर निकले थे वो प्लेन में तबूत में बंद होकर पहुंचे। ये तस्वीरें सूरत की है, जहां भारतीय वायुसेना के विमान से अनंतनाग में मारे गए लोगों के शवों को उतारा गया। अपनों के इंतजार में एयरपोर्ट पर कई लोग पहले से ही मौजूद थे और उनके साथ में खड़े थे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो लोगों को ढांढस बंधा रहे थे। दरअसल इस आतंकी हमले में जिन 7 लोगों की जान गई है उसमें से 5 गुजरात के ही हैं। तस्वीरों में आप यहाँ के माहौल को देख सकते हैं। अपनों को इस हाल में देखकर लोगों के सब्र का बांध टूट गया। कोई उस खौफनाक पल को याद कर सिहर उठा। हाँ, हम श्रीनगर से निकले थे ना, तब 7 बजे सब कुछ धमाल होती थी पहले से ही। तो उसने हमारी गाड़ी में पंचर पड़ा, तो उसने बोला 5 बजे पंचर पूरा हो गया था। तो उसने बोला नहीं अभी देरी है, दूसरा भी पंचर निकालने का है बराबर। ऐसा करके 7 बजा दिया। अब हम आपको मुंबई की तस्वीर दिखाते हैं, जहां इस परिवार को रोता बिलखता देखकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। यहाँ निर्मला सिंह बड़े अरमान से अमरनाथ यात्रा पर निकली थी, पर घर वालों को क्या पता था कि फिर वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। अनंतनाग में निर्मला आतंकियों की गोली का शिकार हो गई और उसकी मौत हो गई। जैसे ही घर वालों को इसकी खबर लगी, घर में मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कोई सिक्योरिटी, हर साल लोग मरते रहते हैं, हर साल लोग मरते। कैसे सिक्योरिटी है इनकी? आदमी कैसे कैसे तकलीफ झेल के जाता है यहाँ से। परसों फोन पे बात हुआ शाम को, मैं फोन लगाया, बोला किधर है? तो बोली दर्शन कर लिया हूँ अमरनाथ का, अब जाने का बैंसड़ो देवी। बस पंचर हो गई है, लोग बाहर निकले हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे। ये किसी एक परिवार के दुख और दर्द की कहानी नहीं है, बल्कि इस हमले ने कई और परिवारों को गमजदा कर दिया है। अब जरूरत है आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिससे कि बेगुनाहों का यूं खून ना बहाया जा सके और अपनों के यूं जाने का दर्द परिवारों को ना सहना पड़े। टीम न्यूज नेशन। जाहिर सी बात है, परिवार के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है कि आखिर इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद भी ये हमला अगर हो जाता है तो सुरक्षा में ये चूक थी और अब वो आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि बयान और कड़ी निंदा तो हर बार हो जाती है। आखिर कहाँ हुआ ये आतंकी हमला, किस इलाके में श्रद्धालुओं को टारगेट किया गया, ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं मैप के जरिए कि वो कौन सा इलाका था, कौन सी परिस्थितियां थी जहां पर आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा को अपने टारगेट पे लिया। जिस अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालु शिद्दत से इंतजार करते हैं, जिस यात्रा को सुचारू रूप से जारी कराने के लिए सरकारें मिलकर इंतजाम करती हैं, सुरक्षा बल जो हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं, निगहबानी रहती है ताकि यात्रा में यात्री श्रद्धालु सुरक्षित रहे, क्योंकि हर बार ये खतरा रहता है और इस बार ये बड़ा खतरा था, क्योंकि पहले ही एक खुफिया सूचना मिल चुकी थी कि जो यात्री हैं इस अमरनाथ रूट पर जाने वाले वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं हमले का अंदेशा था। लेकिन ये रूट जो है इस पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। 40,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे और माना जाता है कि 40,000 सुरक्षाकर्मी कम नहीं होते हैं। ब्रिटिश आर्मी में जितने सुरक्षाकर्मी हैं, सेना है, उससे आधी तादाद थी जो सिर्फ इस रूट पर तैनात थी, जो जम्मू से होकर शुरू होती है और अमरनाथ तक जाती है। अब इस रूट को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो जम्मू है, जम्मू सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए और जम्मू में यात्री ट्रेन से पहुंचते हैं, देश के अलग अलग कोनों से यहां उतरते हैं और जम्मू से जो है ये यात्रा बस या टैक्सी के जरिए शुरू होती है। रामबन से अनंतनाग 2 किलोमीटर है, अनंतनाग से बरारी 5 किलोमीटर है, वहां से संगम 4 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर वहां से जाकर अमरनाथ की यात्रा, जहां पैदल यात्री जाते हैं। लेकिन यहां से बस की सवारी शुरू होती है जम्मू से, जो जम्मू का इलाका हमने आपको दिखाया मैप के जरिए, और यहीं पर माना जा रहा है कि एक अनरजिस्टर्ड बस थी
और ये बस गुजरात में के यात्रियों को लेकर और महाराष्ट्र के यात्रियों को लेकर चली थी। अमरनाथ यात्रा पूरी हो चुकी थी और जैसे ही ये वापस जाते वक्त अनंतनाग पहुंचे, इन पर इस तरह से आतंकियों ने हमला कर दिया, दो तरफ से घेर कर। और इस हमले में 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है और 30 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अनंतनाग का वो रास्ता क्यों चुना गया इस यात्रा के लिए, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अनंतनाग सबसे असुरक्षित है और वहां पर 7 बजे के बाद एंट्री मना होती है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात होती है। फिर भी ये बस वहां पर कैसे आ गई, जैसे आतंकियों को हमला करने का मौका मिला। और इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि जो बटांगू के पास हमला हुआ है, इसके पहले खानबल में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने यही आतंकी गए थे, लेकिन इन आतंकियों को अगर वहां मार गिराया गया होता तो ये श्रद्धालुओं पर हमला नहीं कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक गए और ये आतंकी बटांगू तक पहुंच गए और यहां आकर इन्होंने यात्रियों से भरी इस बस पर हमला कर दिया और 7 यात्रियों को मार डाला और 30 से ज्यादा यात्री यहां पर घायल हो गए। अब यहीं पर है बाल्टार और पहलगाम, इन रास्तों पर रात को घूमने की मनाही होती है क्योंकि 7 बजे के बाद यहां से सुरक्षा हटा ली जाती है, लेकिन 7 बजे के बाद भी ये यात्री घूमते हुए बस से वहीं पर पहुंच गए और वहीं मौका मिल गया आतंकियों को इन पर हमला करने का। हालांकि कई ट्रूलर ट्रैवल एजेंसीज जो होती हैं वो अमरनाथ यात्रा के साथ साथ श्रीनगर घूमने का भी मौका देती हैं और शायद ये यात्री अनंतनाग अमरनाथ से वापस आते वक्त श्रीनगर घूमने के दौरान यहां पहुंच गए। साउथ कश्मीर का ये इलाका है, हॉटबेड टेरर का माना जाता है और यही मौका मिल गया इन आतंकियों को इन श्रद्धालुओं पर हमला करने का। अमरनाथ यात्री कभी आतंकी हमले को भुला नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है उनके जहन में ये हमला जो है वो हमेशा हमेशा के लिए कालिख बनकर रह जाएगा। आतंक ने उन्हें कभी ना भूलने वाला ये जख्म दिया। आइए आपको समझाते हैं आखिर कैसे हुआ ये हमला। खौफ के उस पल को तीर्थयात्रियों का दस्ता कभी नहीं भूल पाएगा। बाबा के दर्शन के बाद वापस लौट रहा था श्रद्धालुओं का दस्ता। अमरनाथ यात्रा के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन की योजना थी श्रद्धालुओं की, लेकिन उससे पहले ये हमला हो गया। तो इतना मतलब सब जगह से आया, फ्रंट से साइड से इतना फटाफट फायरिंग हो गया कि किसी को आइडिया ही नहीं है कि क्या हो गया। फिर जब बस फायरिंग रुकी तो फिर क्या हुआ? फिर आप फायरिंग रुक गई, हम बस चलती ही रही। तो फिर हमें जैसा कि टर्न आया तो इसमें फिर बाद में फिर मिलिट्री आ गई, आर्मी आ गई, फटाफट हमको सिक्योर कर दिया। जरा सोचिए, बस में बैठे यात्री और दोनों तरफ से गोलीबारी। यात्रियों पर क्या गुजर रही होगी, जरा सोचिए। मौत के उस मंजर को श्रद्धालु कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पर उन सभी यात्रियों को रखा गया है जो जख्मी हुए थे इस अटैक में, और माहौल बहुत ही ट्रैजिक है, बहुत ही सैड है, क्योंकि बहुत सारी औरतें जो हैं इस इंसिडेंट में, इस अटैक में जख्मी हुई हैं। मैम, आपका नाम? गीताबेन रावल डाणू। कहाँ से हैं आप? डाणू, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। क्या हुआ था एग्जैक्टली? कुछ याद आपको वहाँ पर? क्या एग्जैक्टली? हमारी बस जा रही थी तो एकदम सब जन गोलीबार हो गया और हमें पैर में गोली लगी। हाँ? गोली जब लगी आपको तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? फिर सब खून खून हो गया, सब चिल्लम चिल्ली हो गया और सब आगे फिर फोन किया आर्मी वाले को, तो सब मदद के लिए दौड़ते आगे, सबने बहुत मदद किया। जब फायरिंग हुई तो कितने लोग इर्द गिर्द थे आपके उस टाइम? हाँ? जब फायरिंग हुई, जब आपने गोलियों की आवाज़ सुनी तो कितने लोग इर्द गिर्द? वो देखा नहीं ना, बस में थे। जब ऐसा फायरिंग हुआ तो हमको हुआ फटाके फूट रहे, इसीलिए हम सब नीचे मुंडी कर दिया सबने। तो भी गोली तो बस के अंदर से आके भी लगी सबको, किसको सर में लगी, किसको दिल में लगी, हमको पैर में लगी। इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह निहत्थे लोगों को आतंकी निशाना बनाएंगे। मौत के मुंह से उन्हें यूं गुजरना होगा। जब हमला हुआ तो श्रद्धालुओं को पटाखे जैसी आवाज आई। ऐसा लगा कि वीडियो गेम की तरह गोलियां चल रही हैं। हमले का एहसास उस वक्त हुआ जब गोलियां शरीर को छेदने लगीं। फटाकड़ा जैसी आवाज आई तो मुझे लगा कि क्या हुआ। बाद में मेरे पैर में ही लग गया। ऐसा मतलब सबको जैसे नीचे झुको करके कर रहे थे, पर नीचे खून है, कौन कौन झुकेगा। कपड़ा गया तिल लेने, सबको झुका के जितना हो सके उतना किया, और बाकी आजू बाजू वाले भी आ गए। 10 मिनट में पुलिस भी आ गई वहाँ। ये लोग खुशनसीब हैं कि ये जिंदा हैं। जख्म जानलेवा नहीं है, लेकिन इनके कुछ साथी हैं जो इन्हें कभी नहीं मिलेंगे।
कुछ साथियों को जानलेवा जख्म मिला है, उनका इलाज चल रहा है। शरीर के ये जख्म वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन आतंक के इस जख्म को ये लोग ताउम्र याद रखेंगे। इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, अनंतनाग। और चलिए एक बार फिर मैप के जरिए हम अमरनाथ यात्रा के रूट को समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पूरा रूट रहता है। अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के लिए दरअसल श्रद्धालुओं को 5 पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है और इन 5 पड़ावों के बारे में हम आपको इस मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल सबसे नजदीकी जो रेलवे स्टेशन है अमरनाथ तक पहुंचने के लिए वो जम्मू है। जम्मू में जब यात्री रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहां से पहलगाम पहुंचते हैं। पहलगाम तक की दूरी 315 किलोमीटर है। यहीं पर दरअसल पहलगाम का जो इलाका है वो नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत मशहूर है यात्रियों के बीच में। तो यहाँ पर यात्री रुकते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, यहाँ लंगर वगैरह की व्यवस्था होती है, खाना खाकर यहां से यात्रा शुरू होती है। पहलगाम से होकर जो यात्रा अगले पड़ाव तक पहुंचती है वो है चंदनबाड़ी। 16 किलोमीटर तक की ये दूरी होती है चंदनबाड़ी की। और चंदनबाड़ी का भी इलाका माना जाता है कि यहां पर रात्रि कैंप लगाए जाते हैं और चंदनबाड़ी भी अपने आप में बहुत मशहूर है। यहां पर माना जाता है कि पिस्सू घाटी की यात्रा यहीं से शुरू होती है और पिस्सू घाटी वो इलाका है जहां पर देवताओं और राक्षस के बीच में लड़ाई हुई थी और यहां पर राक्षसों की हार हुई थी। अब ये पहले चरण की यात्रा यहां पर पूरी होती है। पिस्सू घाटी वो जगह है जहां रात्रि विश्राम के लिए यात्री रुकते हैं और यहां से अब अगले दिन की यात्रा शुरू होती है और शेषनाग तक पहुंचती है। माना जाता है कि पिस्सू घाटी से शेषनाग तक की जितनी दूरी है ये थोड़ा आसान सा रास्ता है यात्रा के लिए। यहां से अब असल मुश्किल रास्ता शुरू होता है क्योंकि यहां से चढ़ाई वाला रास्ता शुरू होता है। अगर आप शेषनाग से देखें, ऐसे शेषनाग का भी महत्व है। माना जाता है यहां एक झील है जिसमें शेषनाग की आकृति दिखती है और श्रद्धालु मानते हैं कि यहां कभी भी दिन के वक्त शेषनाग दर्शन देते हैं। खैर यहां पर भी विश्राम होता है और तीसरे दिन की अब यात्रा शुरू होती है जो कि महागुंड टॉप पर जाती है, यानी ये ऊंचाई वाला यात्रा है और ऊंचाई वाले यात्रा से उसके बाद पंचतरणी में जाकर ये यात्रा उतरती है। आप ये देखेंगे कि पंचतरणी का ये इलाका है जहां पर ये यात्रा उतरती है और अब इस यहां से उतराई वाला यात्रा शुरू होता है। पंचतरणी में माना जाता है कि 5 तरह की सरिताएं बहती हैं, इसलिए इसका नाम पंचतरणी रखा गया है। हर पड़ाव का अपना एक महत्व है अमरनाथ यात्रा के लिए और ये शेषनाग से लेकर पंचतरणी का रास्ता उतराई वाला है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है यात्रियों को, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ी मुश्किल होती है। यहाँ सुरक्षा के और ऑक्सीजन के और दवाइयों के इंतजाम करने पड़ते हैं यात्रियों के लिए। पंचतरणी के बाद अब संगम से अमरनाथ की यात्रा होती है। दूसरा रास्ता भी हम आपको समझाने की कोशिश करें तो बालटाल से 2 किलोमीटर डूमेल, वहाँ से 5 किलोमीटर बरारी से फिर 4 किलोमीटर तक ये संगम और वहाँ से फिर 3 किलोमीटर तक की अमरनाथ की गुफा। तो ये इन पड़ावों से होते हुए अमरनाथ तक की यात्रा पूरी होती है और श्रद्धालु अंत में जाकर इतने मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं तो सारी थकान उनकी मिट जाती है और आस्था के ये दर्शन होते हैं जिसके लिए इतना मुश्किल रास्ता तय करते हैं श्रद्धालु। जाहिर सी बात है जिन्होंने आस्था की इस यात्रा में अपनों को खोया है उनकी आंखें नम हैं, वो गमज़दा है, लेकिन जो इस हमले में बच गए हैं वो इस पूरे आतंकी हमले को किसी डरावने सपने से कम नहीं आकर हैं। आतंकी हमले के बीच न्यूज़ नेशन की टीम अनंतनाग पहुंची और यकीन मानिए हमले के दौरान लोगों ने जो कुछ देखा वो सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े कर दे रहा था। फ्रंट से साइड से इतना फटाफट फायरिंग हो गया कि किसी को आइडिया ही नहीं है कि क्या हो गया। 3-4 बार फायरिंग हो चुकी थी, किसी के इधर उधर दो तरफ से लगी थी ना, फायरिंग करने लगे। ये उस काली रात की दर्द की दास्तान है जिसने इन निर्दोष और निहत्थे लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। रात के अंधेरे में मौत इस रूप में इनके सामने आएगी इन्होंने सोचा भी नहीं था। भोले की भक्ति में लीन इन श्रद्धालुओं को गोलियों का शिकार होना पड़ा। किसी के पैर में गोली लगी तो किसी के हाथ में। जिसकी किस्मत अच्छी थी उसको मौत छू कर निकल गई। लोगों से बातचीत में यह खुलासा हुआ कि आतंकी सिर्फ लोगों की जान ही नहीं लेना चाहते थे बल्कि वो बस को हाईजैक करने की फिराक में भी थे। लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ और सेना की जवाबी कार्रवाई ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हम इस वक्त अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं जहां उन सभी यात्रियों को रखा गया है जो उस अटैक इंसिडेंट में जख्मी हुए थे। आपसे पूछना चाहेंगे आपका नाम? मुकेश। मुकेश जी कहाँ से हैं? हम गुजरात से। आप बता सकते हैं हमें क्या हुआ था एग्जैक्टली जब आप बस में सवार थे तो क्या एग्जैक्टली हुआ था? हम लोग को क्या कुछ दिखता भी नहीं था और ड्राइवर अच्छा था, फटाफट बोला दरवाज़ा बंद करो। 2-3 जन आगे आए थे अंदर घुसने के लिए, लेकिन मैंने दरवाज़ा तुरंत, मेरा सीट के लड़के ने बोला तुरंत बंद करो। मैं गिर गया, फिर भी दरवाज़ा बंद कर दिया। वहीं से उठा के सब लोग को इधर तक लेके आए।
अनंतनाग के इस अस्पताल में भर्ती लोगों की जुबान पर दर्द है, दिल में अपने साथियों को खोने की टीस है। कोई गम में डूबा है तो कोई अब तक आतंकी हमले के सदमे में है। उस टाइम पे जो हालात बने होंगे बहुत ही डरावने। तो इतने फायरिंग हुआ ना, तो वो मेरे साइड में जो बहन है ना, उसको माथे पे गोली लग गई, वो वहाँ ही डेथ हो गई। उसके बस सीट में इतना लहू पड़ा था, और पीछे वाली बहन थी ना, उसके इससे इतना लगा था ना, तो सब लहू निकल रहा था, वो भी इधर ही ख़त्म हो गई। मौत का जो मंजर इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उसे ये शायद ही जिंदगी भर भूल पाएंगे। आतंकियों ने इन्हें जो जख्म दिए हैं वो इनके साथ ताउम्र रहेंगे, और इनको इंसाफ तभी मिल पाएगा जब सेना हमला करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। ऐसा अटैक जो है कश्मीर में पिछले 10 साल में, अगर हम यात्रियों की बात करें, पिछले 10 साल में कभी भी देखने को नहीं मिला। और आज ये मंज़र है कि 11 से 15 यात्री जो है यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, ज़ख्मी हुए हैं इस हमले में, और 7 यात्री इसमें मारे गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, अनंतनाग। गुजरात की वलसाड़ की रहने वाली लक्ष्मीबेन पटेल अमरनाथ यात्रा के हमले में मारी गई। घर में मातम पसरा हुआ है, घर का हर कोई शख्स सदमे में है। अमरनाथ में जिस बस पर आतंकी हमला हुआ, उस बस में ज़्यादातर गुजराती सवार थे और ज़्यादातर मौत गुजराती की हुई है। और हम इस वक्त वलसाड़ में मौजूद है। वलसाड़ में ये जो आप घर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मातम है, क्योंकि इसी घर की लक्ष्मीबेन पटेल, जिनकी उम्र 60 साल की थी, वो अमरनाथ दर्शन के लिए गई थी और वहाँ पर उनको आतंकी दहशत का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके बेटे ने साफ कहा है कि प्रशासन की ओर से उन्हें मदद मुहैया करवाई जा रही है। यहाँ पर जो स्थानिक नेता है वो मौजूद है उनके दुख में शामिल होने के लिए। लेकिन आतंकियों ने जिस तरह से निर्दोष श्रद्धालुओं पर अपनी हैवानियत दिखाई, उसको देखकर साफ पता लगता है कि ये लोग श्रद्धालुओं को अपना निशाना बनाना चाहते थे, साथ साथ जो फोर्स के जवान हैं उन्हें भी निशाना बनाना चाहते थे। वलसाड़ के अलावा एक यात्री वलसाड़ के बगल में गांव है, उसका है, 2 यात्री दमन के हैं। ज़्यादातर जो गुजराती यात्री है उनकी इसमें मौत हुई थी। विक्टिम का साफ कहना है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है लक्ष्मीबेन के बेटे ने। उन्होंने आतंकियों को कहा है कि अगर आप हमारी सेना से नहीं लड़ सकते तो आप अपनी बीवी की चूड़ियाँ पहन के घर में बैठिए। वलसाड़ से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। हमारा वेब आईडी है www.newsnation.in। फिलहाल दीजिए इजाजत।